साईं बाबा का जीवन ऐसा दर्पण है जिसमें हर इंसान अपनी आत्मा की झलक देख सकता है। वे न किसी धर्म के थे, न किसी पंथ के। वे तो केवल मानवता के थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनका हर पल दूसरों की सेवा में बीता। चाहे वह भूखे को भोजन देना हो, बीमार को दवा देना हो, दुखी के आंसू पोंछना हो या निराश को उम्मीद देना, बाबा का जीवन सेवा और प्रेम का प्रतीक था। कहा जाता है कि जो लोग साईं बाबा का अपमान करते थे, उन पर भी बाबा ने कभी क्रोध नहीं किया। वे मुस्कुराते और कहते, अल्लाह मालिक है, सबका भला करेगा। धीरे धीरे वही विरोधी यह महसूस करने लगते थे कि जिनकी वे आलोचना कर रहे हैं, वे तो नफरत का जवाब भी प्रेम से दे रहे हैं। यह देखकर उनके दिल पिघल जाते थे और वे खुद बाबा के चरणों में आकर भक्त बन जाते थे। बाबा ने जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद मिटाकर यह सिखाया कि असली इंसान वही है जो सभी को एक समान समझे। उनकी द्वारका माई मस्जिद में हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी, अमीर भी बैठते थे, गरीब भी। वहाँ केवल इंसानियत का दरबार लगता था। आज भी लाखों लोग कहते हैं कि बाबा ने उनके जीवन की नैया पार लगाई। जिनकी कोई उम्मीद नहीं बची थी, उन्हें राह मिली। जिनकी झोली खाली थी, वह भर गई। जिनके दिल में डर और अंधेरा था, वहाँ साहस और प्रकाश भर गया। साईं बाबा से जुड़ना मतलब है ईश्वर की करुणा से जुड़ना। जो लोग उनकी बुराई करते हैं, अगर वे भी थोड़ी देर उनके जीवन और उपदेशों को पढ़ लें या उनके भक्तों की कहानियां सुन लें, तो उनके दिल में भी भक्ति का दीपक जल उठता है। विरोधियों का हृदय बदल जाना ही इस बात का प्रमाण है कि बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि युग पुरुष हैं। साईं बाबा की महिमा इतनी विराट है कि जो उन्हें नकारते हैं, वे भी अंततः उनके चरणों में झुककर यही कहते हैं, साईं तू ही मेरा रखवाला है। ओम साईं राम।